जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो कविता संग्रह है, कविता में जितने भी लगाए गए हैं उसको हम एक एक करके हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है कबीर। कबीर की हम जो है उनके परिचय और उनके जो पदों की व्याख्या, उसके बाद में और उनकी जो है जो भक्ति है, साधना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस विद्वान ने उनके बारे में क्या बोला है, क्या उनका कथन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है हमारा ये कबीर के जो है परिचय हम देखते हैं। पहले नंबर पे कबीर के परिचय में पहले देखेंगे, उसके बाद में हम आगे विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं कबीर के बारे में उसको हम समझेंगे। पहला देखिए, यहाँ पे भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म उच्च कुल के विधवा गर्भ से हुआ था। उनके लोकपवाद के भय से उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। भाग्यवश नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां गुजर रहा था और जो उन्हें उठाकर घर ले गया एवं उनका पालन पोषण किया। आगे देखते हैं। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी दो संतानें थी। पहली पत्नी का नाम लुई तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी और अंतिम जीवन मगहर में बीता। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। जैसे मस कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में उन्होंने जब लिखा बताया कि मैं अनपढ़ हूँ या फिर वो निरक्षर थे, तो उन्होंने इसी पद के साक्ष्य को मान करके माना जाता है। मस कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अब आइए आगे देखते हैं। कबीरदास जी के जन्म के भांति उनके निधन काल पर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कबीर पंथियों के अनुसार उनका संवत 1575 में निधन हुआ था। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने संवत 1505 में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संवत 1569 में कबीरदास के निर्वाण स्वीकार किया है। आइए देखते हैं आगे। परंतु इन सभी मतों में संवत 1575 ही कबीरदास के निधन काल को उचित एवं तार्किक प्रतीत होता है। कबीरदास जी स्वयं तो शिक्षित नहीं थे, अतः उन्होंने अपने हाथों से किसी भी कृति की रचना नहीं की। प्रायः उनके शिष्य और उनकी वाणियों सखियों को लिपिबद्ध करते थे। अतः कबीरदास जी की प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर H. विल्सन ने उनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 8 मानी है। पादरी वेस्टकांट ने उनके ग्रंथों की संख्या 82 मानी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उनकी रचनाओं की संख्या 85 मानी है। परंतु यहाँ पर यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि स्वयं प्रायः सभी विद्वानों ने तीन ग्रंथों, बीजक आदि ग्रंथ व कबीर ग्रंथावली में संकलित रचनाओं को कबीरदास जी की प्रामाणिक रचनाएं मानी है। इसमें से भी केवल बीजक की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। साखी, शबद, रामायणी। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि कबीरदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, इसलिए उनकी रचनाओं में बहुत से प्रक्षिप्त अंश मिलते हैं। रचनाओं की बात करें तो
कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है और उनके संकलनकर्ता धर्मदास हैं। बीजक के 3 भाग हैं, पहला है साखी, दूसरा है सबद, तीसरा है रामायणी। आगे देखते हैं कबीर के पदों पर ग्रंथ और उनके संकलनकर्ता। जो संकलनकर्ता हैं क्या क्या नाम से उन्होंने संकलन किया है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने, और संत कबीर रामकुमार वर्मा ने, कबीर रचनावली हरिओद ने, कबीर के पद क्षितिमोहन सेन ने, बीजक धर्मदास। आगे देखते हैं काव्यगत प्रवृत्तियाँ के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की उपासना। यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की उपासना देखते हैं। कबीरदास जी ने यद्यपि अपने काव्य के में बार बार राम शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उनका राम से अभिप्राय निर्गुण ब्रह्म से था। वे अपने राम को स्वरूप के बारे में कहते हैं, ना दशरथ घर अवतारो आवा, ना लंका का राम सतावा। इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए बार बार आह्वान करते हैं। आगे देखते हैं उन्होंने ये जो एग्जाम्पल लिख लीजिए। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लख न जाई। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है गुरु के महत्व का प्रतिपादन। उन्होंने गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया। कबीरदास जी ने अपने काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपरांत गुरु के महत्व पर अधिक बल दिया है। उनकी दृष्टि में सच्चा गुरु ही ईश्वर से मिलाने में समर्थ होता है। उन्होंने तो मनुष्य के लिए गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बताया है। एग्जाम्पल देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा धार्मिक आडंबरों का विरोध। धार्मिक आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाखंडों, आडंबरों, कुरीतियों आदि का घोर विरोध किया है। उन्होंने निर्भीक होकर हिंदू व मुस्लिम धर्मानुयायियों को ब्रह्मचारों एवं पाखंडों को छोड़ने के लिए कठोर व व्यंग्यपूर्वक भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए वे हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए लिखते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पिस खाए संसार। ये पहला एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। और उसके बाद में आगे देखते हैं। इसी प्रकार मुसलमानों की अजान प्रथा है के विरोध में वे कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चौथा पॉइंट है प्रेम भावना पर बल। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रेम के महत्व को भी दर्शाया है। उनकी दृष्टि में प्रेम के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है, परंतु वे छड़ी प्रेम में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के एर हैं। सच्चे प्रेम का निर्वाह करना कोई सहज कार्य नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि जहाँ होता है वहाँ पर अहंकार, या जहाँ अहम होता है वहाँ पर अहंकार का, गर्व का कोई स्थान नहीं होता है। जहाँ वह होता है। अब उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यह तो घर है प्रेम का, खाला ना घर नाही, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूमि धरे, तब बैठ घर माही। 5वें पॉइंट पे आते हैं भक्ति भावना। भक्ति भावना में देखते हैं, यद्यपि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म को महत्व देते हैं, परंतु वे भक्ति भावना पर भी बल देते हैं। वे सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने को ही सबसे बड़ी भक्ति मानते हैं। जप तप माला, शरीर का भस्म लगाना, उसके बाद व्रत, तीर्थ यात्रा आदि को भक्ति के उपकरण नहीं मानते हैं। वे तो कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सम कछु नाहि। आगे देखते हैं जाति पाति का विरोध। जाति पाति के विरोध में कबीरदास जी ने अपने काव्य में जाति पाति, वर्ग, वर्ण व्यवस्था आदि का घोर विरोध किया है। वस्तुतः वे मानवतावादी दृष्टिकोण से समाज की
स्थापना करना चाहते थे, जिनमें न कोई ऊंच नीच का भेदभाव होगा, न कोई ब्राह्मण शूद्र का। कोई उन्होंने अनेक स्थानों पर जाति पाति का भेदभाव रखने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को कड़ी फटकार लगाई है। जो तू बामहन जाया तो और मार्ग ते क्यों न आया, जो तू तुरखिन जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 है हमारा विषय वासना व मोह माया का विरोध। तो कबीरदास जी ने अपने काव्य में मनुष्य को ईश्वर साधना में लीन होने का संदेश दिया है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विषय वासना व मोह माया से सबसे बड़ी बाधा माना है। अतः उन्होंने अनेक स्थलों पर मनुष्य को मोह माया त्यागने की प्रेरणा दी है। यथा एग्जाम्पल देते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस किए लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। 8वें पॉइंट पे आते हैं, नारी के प्रति संकीर्ण विचारधारा। कबीरदास जी नारी के प्रति संकीर्ण मानसिकता व दृष्टिकोण को अपनाया है। यद्यपि उन्होंने 1-2 स्थलों पर पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी की है, परंतु अधिकांश स्थलों पर उन्होंने नारी को त्याज्य घोषित किया है। कहीं पर उसे कामिनी, कहीं पर विष का रूप बताया है। इसका कारण यही है कि वे संत कवि थे तथा अधिकांश संतों ने नारी को भक्ति मार्ग में बाधा के रूप में ही देखा है। निम्न दोहे में कबीरदास जी ने नारी विषयक संकीर्ण मानसिकता को देखिए। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, जो नित नारी संग। रहस्यवाद। 9 नंबर पॉइंट है रहस्यवाद। कबीरदास जी ने अपने काव्य में ब्रह्म जीव आदि के प्रति अपनी गहन जिज्ञासा भी प्रकट की है। उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए उसे प्रियतम के रूप में चित्रित किया है तथा जीव की आत्मा को उसकी प्रेयसी बताया है। यह आत्मा रूपी प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए दिन रात व्याकुल रहती है। उनके निम्न पद में रहस्यवादी भावना को देखिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। 10वां पॉइंट है नीति व उपदेश का प्राधान्य। कबीरदास जी ने अपने काव्य में अनेक नीति परक व उपदेश परक दोहों की रचना भी की है। ये मनुष्य को कुसंगति व सुसंगति के संबंध में उपदेश देते हुए कहते हैं कि कबीर संगत साध की हरे और की व्याधि, संगत बुरी कुसाध की आठों पहर उपाधि। इसी प्रकार वे मधुर वाणी के संबंध में कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आगे देखते हैं भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली हमें कबीरदास जी को काव्य रचनाओं में विविध प्रकार के शब्दों का समावेश मिलता है तथा उनके पाठ में भी अंतर मिलता है। इसका कारण यही है कि उनकी रचनाएं प्रायः उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। फलतः उनकी निजी विचारों और उनकी मातृभाषा का भी कबीरवाणी पर भी प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर कबीरदास जी ने देशाटन करते समय प्रायः वहाँ के स्थानीय शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है। फलतः उनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं ब्रज अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्दों का समावेश हुआ है। इसी कारण उनकी काव्य भाषा में खिचड़ी भाषा या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। परंतु यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनका भाषा में पूरा अधिकार था और उनकी भाषा अनेक उनके विचारों के व्यक्तित्व के समान प्रखर एवं प्रभावशाली है। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर यानी कि वाणी का तानाशाह कहा है। कबीर की भाषा की शक्ति और क्षमता का
परिचय उनके शब्द भंडार से मिलता है। उनका शब्द भंडार असीम था। तत्कालीन प्रचलित ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती इत्यादि भारतीय भाषाओं तथा अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के लोक प्रचलित शब्द उनके काव्य में अनायास और स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने शब्दों का चयन जीवन के विस्तृत क्षेत्र से किया था। कबीर ने विभिन्न पेशों, वर्गों एवं वर्णों से शब्द चयन किया है। उन्होंने कृत्रिम और जीवन रस से रहित शब्दावली की बजाय सक्रिय और जीवंत रस संपन्न शब्दों के द्वारा कविता संभव की है। कबीर के शब्द मौलिक, सार्थक और अचूक हैं कि उनके पर्याय निर्धारित करना असंभव है। कबीर का शब्द ज्ञान गहन है। अरबी, फारसी का कबीर के समकालीन सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य का गहरा हस्तक्षेप था। अरबी, फारसी क्रमशः तत्कालीन धर्म एवं राजभाषा के रूप में प्रचलित थी। कबीर ने इन भाषाओं से परहेज किया क्योंकि कबीर शब्द चयन की दृष्टि से सांप्रदायिक नहीं है। वह भाषा की इस संकीर्ण राजनीति के ऊपर थे। कबीर की कविता भाषा और समाज की उदात्त राजनीतिक व प्रमाणिक दस्तावेज है। इसलिए कबीर ने धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद या भाषा शास्त्रीय दृष्टि से शब्दों का चयन नहीं किया, बल्कि जनजीवन में रचे बसे शब्दों से अपनी भाषा को अपूर्व रचनाशीलता प्रदान की है। कबीर ने तद्भव देशज शब्दों से अतिरिक्त राजस्थानी, पंजाबी तथा अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं से उन शब्दों को चुना जो सरल है और भारतीय मानस में रच बस गए। तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम शब्द में नीर, जल, अभीष्ट, कष्ट, क्रोध, उदार, पुण्य, गगन, काम, मुनि, पावक, मद, लोभ, सज्जन, कुंडलिनी ये तत्सम शब्द का प्रयोग किए हुए हैं अपने पदों में। और उसके बाद में देशज की बात करें तो घूंट, जंजाल, बागर, पेड़, थोथा। पंजाबी है लोड यानी ज़रूरत, बाज यानी छोड़कर भागना, नाल यानी कि साथ में, लूड़ यानी नमक, राजस्थानी डांगल, अपुंग। तद्भव शब्द साहस, कसनी, हजारी, अहरासी, अनियाले, मूसी, न्योली, कस इन शब्दों का उपयोग किया है। अरबी में देखें असरार, मुदक्कम, मीरा, सदके, जीबहे, हलाल, खालिक, साबित, विलायत। आगे देखते हैं कबीर दास के भाषा के संबंध में विद्वानों में मत। उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है कबीर के। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कबीर का जो है भाषा वो पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल सधुक्कड़ी बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर बताते हैं। आगे देखते हैं कबीर के संबंध में प्रमुख विद्वानों के मत जो है कौन से विद्वान ने क्या कबीर के बारे में कहा है। यहाँ पे पहला नंबर पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस के शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आगे उन्होंने फिर एक कथन दिया है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रकृतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर ने उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों का साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि में से सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया है। और फिर आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार क्या कथन है उनका। जहाँ कबीर की राख का समाधिस्थ किया गया था वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चेहरा नाम से प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उनका कथन है हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में
कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कबीर ने बहुत बातें कही हैं जिनमें समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देखिए, वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने कथन में क्या कहा है, कबीर का भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने का कथन है, कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के कथन है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर दास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला भाव से फक्कड़ कबीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये दूसरा कथन है उनका, भाषा का पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। और यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल का भी एक कथन है, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्य साखी के भीतर है, तो जो दोहों में है उनकी भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी के अनुसार एक और दूसरा पद देखते हैं, निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, तो प्रेत तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्दों बौद्ध सिद्धों के हैं। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस है। आगे आप लोग इसको पीडीएफ को मैं दे दूँगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सब कथन को जो है पूछे जाते हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। आगे आप बताते हैं कबीर के पदों की व्याख्या लिखते हैं, लोकामत के भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामई करा निहोरा रे, अब तब हम वैस अब हम ऐसे इह जन्म का लाहारे, राम भगति पर जाको हित चित ताको अचिरज कहाँ रे, गुरु प्रसाद साधकी संगति जन जीते जाई जुलाहा रे, कहे कबीर सुनहे संतो भ्रमि परे जन कोई रे, जस काशी तस मगहर ऊसर हृदय राम सत्य होई रे। प्रसंग में कबीरदास जी ने भ्रम एवं अंधविश्वास को दूर करने का अथक प्रयास किया है। कबीरदास लोक में व्याप्त इस प्रकार के अंधविश्वास का निवारण करते हुए ईश्वर भक्ति को ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन मानते हैं। व्याख्या के रूप में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग बुद्धि के कितने भोले हैं। वे समझते हैं कि काशी में मरने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यदि काशी में मरने मात्र से हमें मोक्ष मिलता है तो राम भक्ति करने की एवं उनकी कृपा याचना की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। स्वर्ग नरक की बातें किसी विशेष स्थान पर मरने से नहीं जुड़ी है। मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर के प्रति सच्चा अनुराग रखने तथा उस पर अटूट आस्था एवं विश्वास रखने से होती है। जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर की सच्ची भक्ति का वास हो जाता है, उसके हृदय में कोई संदेह जैसी गुंजाइश नहीं रहती। जीवन का सच्चा अर्थ ईश्वर की भक्ति करना है। यह ईश्वर भक्ति गुरु कृपा एवं साधु संगत से प्राप्त हो सकती है। गुरु के दिए ज्ञान से व्यक्ति की धारणा बदल जाती है। जिसे भी गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके सारे भ्रम और अंधविश्वास खंडित हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जल धुलक कर जल में मिल जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार जुलाहा कबीर भी उसी परमात्मा में एकाकार स्थापित कर लेता है। कबीर कहते हैं कि जिसका चित्त राम में रम जाता है उसके लिए अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
कबीर ने गुरु कृपा व साधु संगत के से संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, सांसारिक मोह माया से बच गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सज्जनों सुनो, भ्रम में कोई भी न पड़ना कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा काशी है वैसा ही मगहर है, दोनों में कोई भेद नहीं। राम के प्रति सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति हो सकेगी। विशेष कबीर ने पद की द्वितीय भक्ति में व्यंग करते हुए अंधविश्वास का खंडन किया है। दूसरा पॉइंट है आत्मा परमात्मा के एकीकरण के लिए उन्होंने जल को उदाहरण बनाया है। तीसरा पॉइंट में मोक्ष के लिए गुरु कृपा, साधु संगत और हरिजन को आवश्यक बताया है। द्वितीय पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। और उसके बाद में आते हैं दुल्हिन, दूसरा पद देखते हैं। दुल्हिन अंगिया काहे न धोवाई, बालपने की मैली अंगिया विषय दग परिजाई। बिन धोए पी रिझत नाही, सेज से देत गिराई। सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सतनाम दरियाई। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धोवाई। चेत करो चितोपन बीते, अब तो गवन नगीचाई। पालन हार द्वार है ठाणे, अब काहे पछताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन, तुमने इस शरीर रूपी अंग वस्त्र को धोकर निर्मल क्यों नहीं किया। यह इतनी मलिन है, न जाने कब से इस पर विकारों की परत चढ़ती रही है और अब तो इसमें विषय वासना रूपी दाग भी लग चुके हैं। हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तभी प्रसन्न होता है जब यह काया रूपी वस्त्र निर्मल होता है। पाप और मलिनता से उसे इतनी घृणा है कि उन्हें तो वह अपनी सया से नीचे गिरा देता है। कबीरदास जी जीवात्मा को कहते हैं कि तुम्हें इस शरीर रूपी वस्त्र की मलिनता को दूर करने के लिए नाम स्मरण एवं ध्यान के साबुन का और भगवान के नाम रूपी जल का प्रयोग करना चाहिए। विषय वासना का मैल कटते ही तेरे मन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और सर्वत्र निर्मलता व्याप्त हो जाएगी। तुझे अब तो चेत जाना चाहिए, क्योंकि तेरी 3 अवस्थाएं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था बीत चुकी है। अब तो चौथी अवस्था आ गई है और तेरे जाने का समय निकट आ गया है, अर्थात संसार से तेरी विदाई होने वाली है। तेरे पालनहार प्रियतम तेरे द्वार पर खड़े तुझे साथ ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः अब पश्चाताप क्यों कर रही है। यह तो प्रिय से मिलन का समय है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी वधु, तुम अपने चित्त रूपी नेत्र में निर्मल ज्ञान का अंजन लगाकर देखो, तब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। हृदय निर्मल हो तो ही ईश्वर का वास उसमें होता है, अतः चित्त की शुद्धि अति आवश्यक है। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, सारे हंसे वद लागे जिया। यह चुनरी मोरे मायके ते आई, ससुरे में मनवा खोए दिया। मली मली धोई दागन छूटे, ज्ञान को साबुन साय पिया। कहे कबीर दाग सब छूटी है, जब साहब अपना लिया। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में जीवात्मा का व परमात्मा के संबंधों की चर्चा है। जीवात्मा के शरीर रूपी चुनरी में विषय विकारों का दाग लग गया है और वह मलिन हो गया है। यह दाग तो तभी छूटेगा जब ज्ञान रूपी साबुन का प्रयोग होगा तथा जब ईश्वर जीव को अपना लेगा। आगे व्याख्या के रूप में देखते हैं। व्याख्या यहाँ पे है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी इस चुनरी में विषय विकारों के दाग लग गए हैं। यह शरीर रूपी चुनरी 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश से निर्मित है। यह शरीर रूपी चुनरी मायके से आई है, किंतु ससुराल में आकर मैंने मन खो दिया है। मल मल कर धोने के बाद भी यह दाग नहीं छूटते। तात्पर्य यह है कि जिस मन को परमात्मा में लगे रहना चाहिए था वह विषय विकारों में पड़ गया और परमात्मा से दूर हो गया। ज्ञान के साबुन का लगाने से काफ़ी मेहनत से धोने पर भी यह दाग नहीं छूटता। कबीरदास जी कहते हैं जब परमात्मा जीव को अपना
जीव को अपना लेगा तो वह यह दाग छूट जाएगा। विशेष में पहला पॉइंट देखते हैं, शांत रस का प्रयोग है। दूसरा पॉइंट है रूपातिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान का साबुन में रूपक का अलंकार है। और पांचवा पॉइंट है 5 तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश की दर्शन व गीता में भी चर्चा है। आगे देखते हैं तीसरा पद, नैना अंतर आव तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो कौकु ना तुझ देखन देऊँ, कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाय, मन परतीति न प्रेम रसना इस तन में ढंग, क्या जाने उस पीवसु कैसे रहसी रंग। प्रसंग में देखते हैं, प्रस्तुत सखियों में जीवात्मा व का परमात्मा के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। व्याख्या के रूप में देखते हैं, जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में आकर बस जा। जैसे कि तू मेरे नेत्रों में समाएगा वैसे ही मैं अपनी पलकें बंद कर लूँगी, जिससे न तो मैं किसी और को देखूं और न ही तुझे किसी की ओर देखने दूं। जीवात्मा और परमात्मा का यह प्रेम अनन्य होगा और उनका मिलन सदा सर्वदा के लिए होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता नारी की मांग में भरे सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जिन नेत्रों में परमात्मा राम बस गए हों उनमें भला किसी और वस्तु अर्थात सांसारिकता का समावेश कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं, जब साधक ईश्वरोन्मुख हो जाता है तो उसकी दृष्टि में सांसारिक धन वैभव मोह माया सब तुच्छ हो जाता है। जिसके हृदय में राम समाये हों उससे कोई अन्य नहीं भाता है। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, मेरा मन न तो प्रेम रूपी रस के परिचित है और न ही यह शरीर उसके योग्य है और न ही मैं उस प्रिय को जानता हूँ। मैं कैसे उनके साथ रहकर रंगरेलिया मना पाऊँगा। यदि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं को ईश्वर से योग्य बनाना होगा। विशेष में देखते हैं, पॉइंट फर्स्ट में प्रभु मिलन एवं व्याकुलता है। प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता है। दूसरा प्रेम की अनन्यता का प्रतिपादन है और जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम में दाम्पत्य प्रेम से अभिव्यक्ति किया गया है। आइए अगला पद देखते हैं। इसमें है, अखिया तो झाई परी पंथ निहार निहार, जीभड़िया छाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी, विरह कमंडल कर लिए बैरागी, दो नयन मांगे 10 मधुकरी, धके रहे दिन रैन, सब रंग तात रवावतन, विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कैसाई के चित्त। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जीवात्मा की परमात्मा के लिए विरहानुभूति का वर्णन है। विरह दशा में आँखों में अब जाले पड़ने लगे हैं और राम पुकारते पुकारते जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, परंतु मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है, कबीरदास जी कहते हैं कि विरहादग्ध जीवात्मा ने परमात्मा की बाट जोहते जोहते अपना बुरा हाल कर लिया है। आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं उस प्रियतम का रास्ता देखते देखते, परंतु वह दर्शन नहीं देता। मेरी जीभ भी राम राम पुकारती रहती है। पुकारते पुकारते उस समय छाले पड़ गए हैं। हाथ में विरह रूपी कमंडल रोते रोते आंसुओं से भर जाता है। वे वैरागी नयन प्रभु के दर्शन के लिए प्यासे हैं। ईश्वर के दर्शन के लिए विरहिणी जीवात्मा उसके प्रेम में पड़ गई है। ईश्वर के नशे तात बन गई है। शरीर सारंगी बन गया है। उस प्रकार यह सारंगी रात दिन बजती रहती है और इससे मधुर संगीत उत्पन्न होता है, जिसे केवल परमात्मा ही सुन सकता है, भौतिक जीव नहीं सुन सकता। विशेष विरह वर्णन है। विरह का मानवीकरण है। आध्यात्मिक प्रेम हेतु विरहानुभूति आवश्यक है।
दुल्हन तो ही पिय के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे काहे करत बहाना। काहे पहिरियो हरी हरी चुनरिया, पहिरियो प्रेम के बाना। कहे कबीर सुनो भई साधो, बिन पिया नहीं ठिकाना। प्रसंग कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि मृत्यु अनिवार्य तत्व है। एक दिन इस पंचतत्व रूपी शरीर को त्यागना होगा। अतः हमें शोक नहीं मनाना चाहिए और न ही किसी प्रकार का मोह रखना चाहिए। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। अब रोना गाना बंद कर दे, अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा। भाव यह है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलना निश्चित है और वही शांति संभव है। भक्ति संसार में शांति कदापि नहीं मिल सकती। परमात्मा से मिलने के लिए आंतरिक प्रेम महत्वपूर्ण है। बाह्य झूठे आवरण सज्जा आदि से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ और शरीर पर सुंदर वस्त्र आदि धारण करने के कुछ नहीं होगा। परमात्मा से तो सच्ची प्रीति लगाकर ही शांति मिल सकेगी। इसलिए कबीरदास जी सच्ची प्रीति और एकनिष्ठ भाव से उस परमात्मा की भक्ति की बात कहते हैं। परमात्मा का घर हमारा अंतिम लक्ष्य है। विशेष में है दुल्हन जीवात्मा का प्रतीक है और मृत्यु जीवन का अंतिम और अनिवार्य सत्य है। हरी हरी चूड़ियाँ बनाना बाह्याचार के प्रतीक है और प्रतीकात्मक शैली और भाषा सदुक्कड़ी है। इसी तरीके से और भी पद हैं, उसको मैं PDF दे दूँगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इन सभी पदों को आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसको पढ़ करके इसकी व्याख्या और प्रसंग और इसका विशेष भी दिया गया है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बाकी हम आते हैं कबीरदास के विशेष तथ्य के रूप में देखते हैं। यहाँ पे कबीर की रचनाओं के में प्रयुक्त छंद है, कौन कौन से मिले हुए हैं यहाँ पे देखिए। पहला नंबर है साखी में दोहा छंद है, राजस्थानी है, पंजाबी है और मिश्रित खड़ी बोली है। शब्द में गेय पद, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है। रबैनी में चौपाई प्लस दोहा और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। कबीर ने अपने आराध्य देव की उपासना पति के रूप में की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये आप आगे भी पढ़ चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अभी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आगे भी हम अन्य जो UGC नेट के सिलेबस में कविताएं लगाई गई हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।